हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे 4th सेमेस्टर BA का 7 श्रेष्ठ एकांकी भोर का तारा का समरी और नोट्स देखने जा रहे हैं। भोर का तारा कवि नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का परिचय। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार, निबंधकार और सांस्कृतिक चिंतक थे। उनका जन्म 1917 में हुआ और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS के अधिकारी भी रहे। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ उन्होंने साहित्य और रंगमंच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माथुर जी हिंदी एकांकी 1 एक्ट प्लेस के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनके नाटकों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और नाटकीय है, जिससे पात्र जीवंत हो उठते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में भोर का तारा, कोणार्क, पहला राजा आदि नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कृतियों में उन्होंने इतिहास, कला और जीवन दर्शन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। माथुर जी का साहित्य आदर्शवाद और यथार्थवाद का संतुलित मिश्रण है। उनके नाटकों में राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यबोध और त्याग की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। वे मानते थे कि साहित्य समाज को दिशा देने का माध्यम है। निष्कर्ष: जगदीश चंद्र माथुर हिंदी नाटक साहित्य के एक महान सृजनकर्ता थे, जिन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समृद्ध किया। भोर का तारा संक्षिप्त सार: भोर का तारा एकांकी में कला, कविता और कर्तव्य, देश सेवा के बीच संघर्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नाटक का नायक शेखर उज्जैनी का एक भावुक और कल्पनाशील कवि है, जो सौंदर्य और प्रेम की दुनिया में जीता है। उसका मित्र माधव एक व्यवहारिक, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, जो राजनीति और समाज की वास्तविक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में शेखर अपनी कल्पना में भोर के तारे की सुंदर व्याख्या करता है और जीवन को सौंदर्य के रूप में देखता है, जबकि माधव उसे जीवन के कर्तव्य और यथार्थ का बोध कराता है। शेखर अपनी प्रेयसी छाया से गहरा प्रेम करता है और उसके साथ सुखी जीवन जी रहा होता है। वह भोर का तारा नामक महाकाव्य रचता है और अपने भविष्य के गौरव के सपने देखता है। इसी बीच माधव तक्षशिला से लौटकर भयानक समाचार लाता है कि हूनों का आक्रमण हो गया है और देश संकट में है। छाया का भाई देवदत्त वीर गति को प्राप्त हो चुका है। माधव शेखर से देश के लिए अपने कर्तव्य निभाने और जनता में उत्साह जगाने की अपील करता है। ये समाचार सुनकर शेखर के भीतर गहरा परिवर्तन आता है। वह समझता है कि व्यक्तिगत सुख और यश से बढ़कर देश का कर्तव्य है। अंततः वह अपने प्रिय महाकाव्य भोर का तारा को अग्नि में जलाकर त्याग कर देता है और देश सेवा के मार्ग पर चल पड़ता है। नाटक के अंत में माधव कहता है कि शेखर अब केवल भोर का तारा नहीं रहा, बल्कि प्रभात का सूर्य बन गया है। निष्कर्ष: यह एकांकी सिखाती है कि सच्चा कलाकार वही है जो अपने स्वार्थ और निजी भावनाओं का त्याग कर समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करे। कला का सर्वोच्च उद्देश्य मानवता और देश की सेवा है। 1. भोर का तारा के लेखक कौन हैं? उत्तर: जगदीश चंद्र माथुर। 2. शेखर कौन है? उत्तर: उज्जैनी का कवि। 3. माधव कौन है? उत्तर: गुप्त साम्राज्य का कर्मचारी और शेखर का मित्र। 4. छाया कौन है? उत्तर: शेखर की प्रेयसी और बाद में पत्नी। 5. नाटक का स्थान क्या है? उत्तर: उज्जैनी। 6. नाटक का समय किस शताब्दी का है? उत्तर: 5वीं शताब्दी। 7. शेखर किसमें तल्लीन रहता है? उत्तर: कविता रचना में। 8. शेखर भोर का तारा को क्या मानता है? उत्तर: प्रियतम प्रभात को निहारता स्वर्णकण। 9. माधव का स्वभाव कैसा है? उत्तर: व्यवहारिक और कर्तव्यनिष्ठ। 10. शेखर जीवन को क्या मानता है? उत्तर: सौंदर्य। 11. माधव जीवन को क्या मानता है? उत्तर: कर्तव्य। 12. शेखर किस भिखारिन को भीख देता है? उत्तर: अंधी भिखारिन को डोट। 13. शेखर भिखारिन को क्यों भीख देता है? उत्तर: उसमें उसे कविता और व्यथा दिखाई देती है। 14. छाया का भाई कौन है? उत्तर: देवदत्त। 15. देवदत्त का पद क्या है? उत्तर: मंत्री। 16. सम्राट कौन है? उत्तर: स्कंदगुप्त। 17. शेखर को दरबार में क्यों बुलाया जाता है? उत्तर: उसकी कविता के कारण। 18. शेखर का महाकाव्य क्या है? उत्तर: भोर का तारा। 19. छाया शेखर की कविता के बारे में क्या कहती है? उत्तर: वह उसकी प्रेरणा है। 20. माधव कहाँ से लौटता है? उत्तर: तक्षशिला से।
21 तक्षशिला में क्या संकट है? उत्तर, हूनों का आक्रमण। 22 हूनों का सरदार कौन है? उत्तर, तोरमान। 23 देवदत्त की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। 24 माधव शेखर से क्या मांगता है? उत्तर, देश के लिए बलिदान। 25 शेखर से क्या अपेक्षा की जाती है? उत्तर, लोगों में देशभक्ति जगाने की। 26 शेखर क्या त्याग करता है? उत्तर, अपना महाकाव्य। 27 शेखर अपने ग्रंथ का क्या करता है? उत्तर, उसे आग में जला देता है। 28 छाया की प्रतिक्रिया क्या होती है? उत्तर, वह दुखी होकर गिर पड़ती है। 29 अंत में शेखर क्या बन जाता है? उत्तर, देशभक्त प्रेरक। 30 माधव शेखर के परिवर्तन को किस रूप में बताता है? उत्तर, भोर का तारा से प्रभात का सूर्य। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 1. मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दीख पड़ता है वहाँ कविता दीख पड़ती है, वहीं जीवन दीख पड़ता है। संदर्भ, इस वाक्या को भोर का तारा एकांकी से लिया गया है। इसके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर। यह कथन कवि शेखर द्वारा अपने मित्र माधव से कहा गया है। इस समय दोनों के बीच जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और सौंदर्य पर चर्चा हो रही है। व्याख्या, शेखर का मानना है कि जीवन का मूल तत्व सौंदर्य है। वह हर सुंदर वस्तु में कविता और जीवन का अनुभव करता है। उसके लिए कर्तव्य का अर्थ केवल सांसारिक जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि सौंदर्य का अनुभव करना और उसे व्यक्त करना भी है। वह मानता है कि कविता और सौंदर्य ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। स्पष्टीकरण, यहाँ कवि और राजनेता के दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट होता है। माधव जीवन को कर्तव्य और यथार्थ से जोड़ता है, जबकि शेखर उसे सौंदर्य और भावना से। यह कथन कवि हृदय की संवेदनशीलता को दर्शाता है। स्पष्टीकरण, यहाँ कवि और राजनेता के दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट होता है। माधव जीवन को कर्तव्य और यथार्थ से जोड़ता है, जबकि शेखर उसे सौंदर्य और भावना से। यह कथन कवि हृदय की संवेदनशीलता को दर्शाता है। विशेषण, भावुकता, आदर्शवाद, सौंदर्य प्रेम, कवि स्वभाव की अभिव्यक्ति। 2. कवि, देश तुमसे बलिदान मांगता है। उत्तर, संदर्भ, ये कथन माधव द्वारा शेखर से कहा गया है जब वह तक्षशिला से लौटकर देश पर आए संकट, हूनों के आक्रमण की जानकारी देता है। व्याख्या, माधव शेखर को समझाता है कि अब समय केवल कविता और प्रेम में खोए रहने का नहीं है, बल्कि देश की रक्षा के लिए कुछ करने का है। वह कहता है कि कवि की वाणी में शक्ति होती है, जिससे लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए देश के हित में शेखर को अपने व्यक्तिगत सुख और रचनाओं का त्याग करना चाहिए। स्पष्टीकरण, यहाँ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि बताया गया है। शेखर के जीवन में ये मोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बाद वह अपने महाकाव्य भोर का तारा का त्याग कर देश सेवा के मार्ग पर चल पड़ता है। विशेषण, राष्ट्र प्रेम, त्याग की भावना, कर्तव्यबोध, प्रेरणात्मक विचार। टिप्पणी, शेखर, भोर का तारा नाटक में शेखर एक अत्यंत संवेदनशील, कल्पनाशील और आदर्शवादी कवि के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वह जीवन को सौंदर्य की दृष्टि से देखने वाला कलाकार है, जिसके लिए कविता ही जीवन का सार है। प्रारंभ में शेखर का व्यक्तित्व एक स्वप्नदर्शी कवि का है, जो प्रकृति, प्रेम और कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। भोर के तारे की उसकी कल्पना उसकी उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा को दर्शाती है। शेखर का चरित्र 2 प्रमुख आधारों पर टिका है, प्रेम और कविता। वह छाया से गहरा प्रेम करता है और उसे अपनी प्रेरणा मानता है। उसके लिए छाया केवल प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी कविता की आत्मा है। यही कारण है कि वह कहता है कि छाया के बिना उसकी कविता अधूरी है। परंतु शेखर केवल एक भावुक प्रेमी या स्वप्निल कवि नहीं है। नाटक के अंत में उसके व्यक्तित्व का एक नया और महान रूप सामने आता है। जब देश पर संकट आता है और माधव उसे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध कराता है, तब शेखर अपने निजी सुख, प्रेम और अपनी अमूल्य रचना भोर का तारा का त्याग कर देता है। वह अपने महाकाव्य को आग में जला देता है, जो उसके लिए अत्यंत प्रिय था। यह घटना उसके चरित्र के महान त्याग और देशभक्ति को दर्शाती है। इस प्रकार शेखर का चरित्र विकासशील है। वह एक स्वप्नदर्शी कवि से एक जागरूक राष्ट्रभक्त बन जाता है। उसका यह परिवर्तन यह संदेश देता है कि व्यक्तिगत सुख और कला से ऊपर देश और कर्तव्य का स्थान है। अतः शेखर एक आदर्श नायक है, जिसमें प्रेम, सौंदर्यबोध, त्याग और देशभक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। माधव,
जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी भोर का तारा में माधव एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पात्र है। वह गुप्त साम्राज्य का कर्मचारी, सैनिक तथा शेखर का घनिष्ठ मित्र है। उसके चरित्र के माध्यम से लेखक ने जीवन के यथार्थ, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति को प्रस्तुत किया है। माधव का व्यक्तित्व व्यावहारिक और यथार्थवादी है। जहाँ शेखर कल्पना और सौंदर्य की दुनिया में खोया रहता है, वहीं माधव धरातल से जुड़ा हुआ है। वह जीवन को कर्तव्य के रूप में देखता है। उसके अनुसार कवि केवल स्वप्न देखने में लीन रहता है, जबकि वास्तविक जीवन में समस्याओं का समाधान आवश्यक है। इस प्रकार माधव बुद्धि और कर्म का प्रतिनिधि है। माधव एक सच्चा मित्र भी है। वह शेखर को बार बार वास्तविकता का बोध कराता है। वह उसे दरबार में बुलाए जाने की खबर देता है और उसके जीवन को संवारने का प्रयास करता है। साथ ही वह छाया और शेखर के प्रेम को भी समझता है और उनके भविष्य की चिंता करता है। उसका सबसे बड़ा गुण उसकी राष्ट्रभक्ति है। जब गुप्त साम्राज्य पर हूनों का आक्रमण होता है, तब माधव अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर देशहित को सर्वोपरि मानता है। वह शेखर से भीख के रूप में उसके काव्य बलिदान की मांग करता है। यहाँ माधव का चरित्र अत्यंत ऊंचा और प्रेरणादायक बन जाता है। माधव में नेतृत्व और प्रेरणा देने की क्षमता भी है। वह जानता है कि शेखर की कविता में जनशक्ति को जगाने की ताकत है, इसलिए वह उसे समाज और राष्ट्र के लिए उपयोग करने को प्रेरित करता है। इसी प्रेरणा के कारण शेखर अपने प्रिय काव्य भोर का तारा का त्याग कर देता है और देश सेवा के मार्ग पर अग्रसर होता है। अंततः माधव केवल एक मित्र या सैनिक नहीं, बल्कि कर्तव्य, यथार्थ और राष्ट्रधर्म का प्रतीक है। वह शेखर के जीवन में परिवर्तन का कारण बनता है और उसे भोर का तारा से प्रभात का सूर्य बनने की दिशा देता है। इस प्रकार माधव का चरित्र आदर्श, प्रेरणादायक और नाटक की धुरी है। छाया। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी भोर का तारा में छाया एक अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और प्रभावशाली स्त्री पात्र है। वह केवल नायिका ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, प्रेरणा और यथार्थ का प्रतीक भी है। छाया का चरित्र बहुआयामी है। एक ओर वह सौंदर्य और कोमलता की मूर्ति है, तो दूसरी ओर उसमें गंभीरता और संवेदनशीलता भी विद्यमान है। वह शेखर की प्रेयसी और बाद में पत्नी है, किंतु उसका प्रेम केवल भावुकता तक सीमित नहीं है। वह अपने प्रेम में गहराई और सच्चाई रखती है। उसके गीतों और व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह एक कलाप्रिय, सुसंस्कृत और भावुक हृदय वाली स्त्री है। छाया शेखर की प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। शेखर स्वयं स्वीकार करता है कि उसकी कविता छाया के बिना अधूरी है। तुम तो मेरी कविता हो। इस प्रकार छाया केवल प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी सृजन शक्ति का आधार है। लेकिन छाया का चरित्र केवल प्रेरणादायी नहीं, बल्कि यथार्थवादी भी है। वह पुरुष स्वभाव को भलीभांति समझती है और कहती है कि पुरुष स्त्री को केवल मन बहलाव का साधन समझता है। इस कथन से उसकी गहरी सोच और जीवन अनुभव का परिचय मिलता है। वह प्रेम में समर्पित है, परंतु अंधविश्वासी नहीं। नाटक के अंतिम भाग में छाया का करुण पक्ष सामने आता है। जब शेखर अपने महाकाव्य भोर का तारा को देशहित में त्याग देता है, तब छाया का हृदय टूट जाता है। वह इसे अपने प्रभात का नाश मानती है। यह उसके व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। अंततः छाया एक ऐसी नारी के रूप में उभरती है जो प्रेम, त्याग, संवेदना और यथार्थ का संगम है। वह शेखर के जीवन में प्रेरणा भी है और उसकी मानवीय कमजोरी का दर्पण भी। निष्कर्ष। छाया का चरित्र नाटक में नारीमन की गहराई, प्रेम की सच्चाई और त्याग की पीड़ा को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। वह इस एकांकी की आत्मा के समान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।